इस जीवन में यदि व्यक्ति किसी चीज से डरता है, ज्यादा डरता है, तो वो है उसकी मृत्यु। यदि किसी जीव को कह दिया जाए कि आज शाम को 6 बजे आपकी मृत्यु निश्चित है, तो व्यक्ति खाना छोड़ देगा, पीना छोड़ देगा। हालांकि वो जानता भी है कि यह सत्य है, ना जाने वो अपने कंधों पर कितनों को छोड़कर आया है और आगे ना जाने कितनों को छोड़ करके आएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन जानते हुए भी वो इस भय से तड़पने लगता है। तो राजन, व्यक्ति जीवन में हर क्षण जीत सकता है, व्यक्ति हर परिस्थिति से जीत जाता है, चाहे वो जीवन में कितना बड़ा दुख ही क्यों ना हो। व्यक्ति उस जीवन से दुख जाता है, लेकिन बड़े से बड़े धनवान, बड़े से बड़े बलवान, बड़े से बड़े सामर्थ्यवान और बड़े से बड़े विद्वान मृत्यु से हार जाते हैं। ये एक ऐसा पड़ाव होता है जहां पर व्यक्ति चाह करके भी जीत नहीं सकता है, यहां पर उसे हारना ही पड़ता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षण, यह तो सत्य है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। लेकिन राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, और वो जगत कल्याण के लिए तुम्हारा प्रश्न है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु को मंगलमय बनाया जा सकता है। हे राजा, उसके लिए कुछ उपाय है। कहिए गुरुदेव। ये मन परमात्मा में लगा दो। जब गुरुदेव ने ऐसा कहा तो राजा परीक्षित मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुरुजी, सबसे मुश्किल काम यही तो है, सबसे मुश्किल काम यही तो है, ये मन परमात्मा में लगता ही नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तुझ में लगाता हूँ ये उतना मचलता है, कैसे तेरा भजन। तो गुरुदेव, ये मन ही तो भगवान में नहीं लगता। यदि ये सारा रोना ही तो यही है, ये सब मन का ही तो रोना है। तो गुरु जी कहते हैं, मन ऐसा ही नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है। और मन को लगाने के 4 साधन हैं। पहला साधन, चित्तासनो चित्त श्वासो चित्तात्मा जितेन्द्रियः स्थूलो भगवते रूपे मनः संधारिये धिया। मन को परमात्मा में लगाने का जो सबसे पहला साधन है वो है चित्त आसन। जिस आसन पर आप बैठ करके परमात्मा को भजते हैं, भजन करते हैं, उस आसन को जीतना सीखो। आसन को जीतने का मतलब भगवान के लिए बैठना सीखो। जैसे ही महाराज माला हाथ में लेने लगते हैं और अभी आधी माला भी नहीं हुई तो नींद के झोंके आने शुरू होते हैं, और कई कई तो वासना भी लेने लगते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। यानी कि आपके आसन की शुद्धि नहीं है, आपने अपने आसन को नहीं जीता। अब देखो, प्राय कथाओं में देखने को मिलता है कि व्यास जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, आप लोग बोलते हैं जय, और पैर भी भागवत की तरफ कर रखे हैं सीधे। यहाँ की बात नहीं, कहीं और भी अधिकतर प्राय देखने को मिल जाता है। और 3 घंटे की कथा, कभी ये वाला पैर यूं, कभी ये वाला पैर यूं, और कभी कभी तो दोनों पैर ही भागवत की तरफ कर देते हैं और कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चित्तासनो, आप भगवान को कुर्सी पर बैठ करके भजो, लेकिन
दिल से जमीन पर बैठ सकते हो या तो सबसे पहला नियम मन को स्थिर करने का क्या बताया है? बोलो क्या बताया? जित्तासनो, आसन पर बैठना सीखो, आसन को जीतो। गुरुजी आसन को जीत लिया, अच्छा आसन को जीत लिया, अब जित श्वासो, अभी श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का मतलब ऐसी कोई श्वास ना निकले जिस श्वास में गोविंद ना हो। कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास न कोई, न जाने इस श्वास को फिर आवन हो न हो। प्रत्येक व्यक्ति को गिनती की सांसें मिली है, एक ज्यादा नहीं ले सकते, कम नहीं ले सकते। बोलो राधे राधे। हर चीज गिनती की मिली है, कितनी सांस लेनी है, कितने निवाले खाने हैं। आपने देखा है रोटी खाने बैठते हैं, 5 निवाले बड़े प्रेम से चबाए, 6ठा निवाला हाथ में है और जैसे ही मुंह में ले जाने लगे हाथ से छूट गया, मुंह में नहीं गया। क्यों? हुक्म नहीं है कि वो निवाला आपकी गिनती में नहीं है, वो निवाला आपकी गिनती में नहीं है। ये गोविंद का हुक्म नहीं है कि वो निवाला आपके मुंह में जाए। इसलिए प्रतिपल प्रतिक्षण इस श्वास में गोविंद का नाम निकले। ये दूसरा उपाय बताया, मन को भगवान में लगा ले। पहला क्या बताया? बोलो जित्तासनो, दूसरा जित्त श्वासो, और तीसरा बताया है जित्त संगो, संग को जीतो। संग को जीतने का अभिप्राय है कि उन लोगों का संग करो जो भगवान से जुड़े। गुरुजी ये थोड़ा आपने मुश्किल काम बता दिया। क्यों राजन? बोला ये संभव नहीं है। क्यों? बोला घर गृहस्थी से समय ही नहीं मिल पाता, तो सत्संगियों के साथ क्या बैठे। बोला जैसे व्यक्ति व्यसनों के अधीन होता है, जब किसी को कोई व्यसन लगाया जाता है तो उसको व्यसन कैसे लगाया जाता है? पहले थोड़ा सा उसको तंबाकू दिया जाता है, किस बहाने से? तुम्हारी जाड़ में दर्द है, हाँ ये थोड़ा सा चूना रख लो ठीक हो जाएगा। अब वो चूने की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और एक दिन ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति उसके बिना रह नहीं सकता। पहले थोड़ा सा चूना लगाता था, अब तो पूरा पैकेट ही खपा के देने अंदर। बोलो जय श्री राम। तो जैसे वो व्यक्ति थोड़े थोड़े से शुरू होकर के पूरे पैकेट तक पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज 1 मिनट किसी सत्संगी के साथ बैठो, कल 2 मिनट, परसों 5 मिनट, फिर घंटा, फिर 2 घंटा, और एक दिन स्थिति ऐसी आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी कि आप ठाकुर जी के लिए बैठे बिना रह ही नहीं पाओगे। वो एक व्यसन की तरह लग जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राम। तीसरा साधन चित्त संगो, संग को जीतो। चौथा साधन बताया है जितेंद्रिया। फिर इंद्रियां, इंद्रियों को परमात्मा में लगा दो। राजन, जीव को यदि अब भजन करने बैठे और अभी माला के 2 ही मन के चले और राहुल के घर से हलवे की खुशबू आई, तो जीव नाक में खुशबू गई, माला से ध्यान हट गया और ध्यान कहां चला गया? हलवे पर। ये जितेंद्रिय, ये इंद्री ने आपको परमात्मा से भटका दिया। तो आप क्या करें? बोला हलवा खाओ, जरूर खाओ, मन करता है तो खाओ, लेकिन उस हलवे को खाने का क्या तरीका है? बनाओ, फिर गोविंद को अर्पित करो। गोविंद को अर्पित करने के बाद जब आप ग्रहण करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इसके 2 लाभ हैं। जीव को उसके मनपसंद की चीज भी मिल गई, जीव जो चीज खाना चाहती थी जिह्वा को वो चीज मिल भी गई, और साथ ही कैसे मिली? परमात्मा से संबंध जुड़ करके मिली। प्रेम से कहिए श्री राधे। उस चीज का संबंध परमात्मा से जुड़ा,
तो उसमें अब किसी प्रकार के दोष भी नहीं है, अशुद्धि भी नहीं है। तो ये 4 साधन बताए। पहला चित्तासनो, आसन को जीतना। दूसरा चित्त श्वासो, श्वास को जीतना। तीसरा चित्त संगो, संग को जीतना। और चौथा बताया है जितेंद्रिया। यदि आप ये 4 नियम कर लेते हैं तो फिर आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका संसार स्वतः ही छूट जाएगा। और जब संसार छूट जाएगा तो ये चित्त गोविंद में जाकर के चिपक जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये चित्त गोविंद में जाकर के चिपक जाएगा। ब्रज की गोपियों को देखो कैसे अपने चित्त में गोविंद को चिपकाए बैठे हैं। जैसे ही बंसी की मधुर ध्वनि उन ब्रज गोपिकाओं के कर्णों में जाती है, उन गोपिकाओं के चित्त में गोविंद की छवि उभर आती है। एक गोपी यमुना के तट पर बैठे हैं और उसी समय वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी ने उस गोपी से कहा कि तू रो क्यों रही है, तुझे क्या कोई दुख है? तो गोपी कहती है महाराज मोकू आप मोरी हालत में छोड़ दो, मेरे दुख को एक कारण है तो मैं बताऊं। मेरे दुख के अनेकों कारण हैं। तो नारद जी ने पूछा कि देवी क्यों दुखी हो? हे गोपी तुम क्यों दुखी हो? तो वो गोपी कहती है कि नारद जी क्या करूं, वो नंद को छोरा मेरे चित्त से ऐसा चिपक गयो कि मैं उसको बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन वो निकलने से भी बाहर नहीं निकलता। नारद जी कहते हैं कि बावरी हो गई है क्या? संसार उसको चित्त में बिठाना चाहता है। संसार रो रहा है कि वो चित्त में आकर के कब बैठे, हमारे चित्त में आकर के कब चिपके। संसार उसको अपने हृदय में बिठाने के लिए दुखी है और तो उसको अपने हृदय से निकालने के लिए दुखी है। तो गोपी कहती है क्या करूं, वो निर्मोही, वो निर्लज मेरे चित्त से ऐसा चिपक करके बैठ गया कि मुझे संसार के बीच में शर्मिंदा होना पड़ता है। सांझ को मैं गैया धोने के लिए गौशाला जाती हूँ और जैसे ही कि गाय के थन से दूध निकालने लगते हूँ, वो मेरे चित्त में चिपका हुआ कृष्ण, वो मेरी भावनाओं में बैठा हुआ कृष्ण, वो मेरा भावात्मक कृष्ण मुझसे एकदम से कहने लगता है भाभी मुझको दूध ना पिवावेगी। उस भावात्मक कृष्ण को देख करके मैं भावुक हो जाती हूँ और उसको कहती हूँ अपना मुख खोल। वो भावनात्मक कृष्ण अपना मुख खोलता है और मैं सारा दूध बाके मोड़े में छोड़ देती हूँ। बाद में मेरी सासू माँ आती है और कहती है कि पागल तो नहीं हो गई, सारा दूध जमीन पर तूने गिरा दिया। ये भावात्मक कृष्ण मेरे पीछे पड़ गया, मैं चित्त से छुड़ाना चाहती हूँ लेकिन ये चित्त से हटता ही नहीं। गोविंद को चित्त से चिपकाओ तो उन ब्रज गोपिकाओं की तरह जिनका जग छूट गया, जिनका संसार छूट गया। हे राजन भगवते स्थूल रूपे मनः संधारिये धिया। इस प्रकार से मन को परमात्मा में लगाने से मृत्यु मंगलमय बन जाती है। अब उस मन को स्थिर करने के लिए हमें किसी वन में जाने की जरूरत नहीं है। हम गृहस्थ में रहकर के भी वनवासियों जैसा जीवन जी सकते हैं। हम गृहस्थ में रह करके भी साधु हैं। यदि मेरे विचार शुद्ध है, मैं आप सब में लक्ष्मी का दर्शन करता हूँ तो मैं पैंट कमीज में भी संत हूँ, और आपके शुद्ध विचार है तो आप साड़ी में भी संत हैं। उसके लिए कोई भगोया धारण करने की जरूरत नहीं।
वेशभूषा का नाम नहीं, साधु किसी पहरावे का नाम नहीं, साधु विचारों की पूजा है। यदि आपके विचार शुद्ध है तो आप अपने गृहस्थ में भी संत हैं, और यदि आपके विचार अशुद्ध है तो आप संत लिबास में भी अशुद्ध हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहते हैं कि चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। सतयुग था तो राजन व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। त्रेता आया तो 1,00,000 में से एक जीरो उड़ गई, आयु हो गई 10,000 वर्ष। प्रेम से कहिए श्री राधे। द्वापर आया, 10,000 में से एक जीरो और उड़ गई, कितना हुआ? 1,000 वर्ष आयु रह गई। और कलयुग आया तो 1000 में से एक जीरो और उड़ गई, कितना रह गया? बोलो ना, बोलते रहा करो, मेरा गणित कमजोर है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो कलयुग आते आते एक जीरो और उड़ गई और जीव की आयु रह गई मात्र 100 वर्ष। अब अगर राजन ईमानदारी से हिसाब किताब जोड़ना शुरू करें तो 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। दिन में हम जागे, रात में हम सोए। यदि साधारणतः हम हिसाब लगाएं तो 100 वर्षों में से जीवन के 50 वर्ष तो हमने सोने में बिता दिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। 50 वर्ष हमारे जीवन के सीधा यूं ही निकल गए, जो किसी गिनती में नहीं है, जो हमने सोने में गवा दिए। अब बचे 50 वर्ष। 50 वर्ष में से हमने 25 वर्ष अपनी धर्म पत्नी को दे दिए। धर्म पत्नी ने कहा खड़े रहो, हमने कहा लो देवी जी खड़े हो गए। बोला अच्छा आप थक गए होंगे, बैठ जाओ। हमने कहा लो बैठ गए। तो जीवन के 30 वर्ष हमने अपने गृहस्थ को समर्पित कर दिए। 50 और 30 कितने हुए? 80 वर्ष जीवन के वो निकल गए जो कहीं गिनती में नहीं आते। 100 में से 80 गए तो कितने बचे? 20। लास्ट के 10 वर्ष पोता को यहाँ बिठाया और कभी उसको घोड़ा बन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। 10 वर्ष पोता को समर्पित, बचे कितने? 10 वर्ष। ये वही 10 वर्ष हैं जो हमने जवानी में सोचा था कि भगवान को अर्पित करेंगे। 90 वर्ष हम भगवान से दूर रहे और अंत के 10 वर्षों में भगवान हमसे दूर हो गए। कैसे? देवी सत्यनारायण की कथा भी थोड़ा सा मीठा प्रसाद है, मैं लाई हूँ पड़ोस से, थोड़ा सा खा करके देख लो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अब खाने की इच्छा है कि गोविंद का भोग लग जाए मेरे मुख में, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि मिश्री का एक भी दाना अंदर गया तो शुगर बढ़ जाएगी। ठाकुर जी ने कहा जीवन भर मुझे नहीं पूजा, अब मैं तुझे ऐसा मौका दूंगा ही नहीं कि तेरा अंत सुधर सके। कथा रखी है, देवी कथा में चलोगी? जाने का मन तो बहुत है पर क्या करूं, ये घोड़े साथ छोड़ गए। जब आयु थी तब जा नहीं पाए और जब जाने की इच्छा हुई तो घोड़ों ने साथ दे दी, अब बैठा जाता नहीं। देवी बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है, सुनोगी? अरे सुनो कहां से, कान में तो सुनाई नहीं देता। देवी थोड़ा भजन किया करो समय निकालकर। देवी कहने लगी मुंह में दांती तो नहीं, कृष्ण कृष्ण बोलती हूँ तो कंस कंस निकलता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब दांत तो है नहीं, 90 वर्ष की आयु में कोई दांत थोड़ा ही होंगे, तो कोशिश करते हैं कृष्ण कृष्ण बोलने की, लेकिन हवा के साथ कंस कंस निकलता है। तो कृष्ण बोलने से मुक्ति होगी, कंस बोलने से तो और जंजाल में फंस जाऊंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए जब भी समय मिले अच्छे काम के लिए रुको मत, बुराई को 10 दिन आगे टाल दो। बुराई कर रहे हो 10 दिन आगे कर दो, अच्छा काम कर रहे हो तत्काल। अतः प्रक्षामि संसिद्धो योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। इसलिए सच्चा साथी केवल गोविंद को मानो, क्योंकि संसार साथ छोड़ देगा लेकिन गोविंद कभी साथ छोड़ेगा नहीं। तस्माद् भारत सर्वात्मा
भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्ता में चित्तता भयो। यह जीवन केवल और केवल मात्र उपासना करने के लिए मिला है। जिसकी धन की कामना है राजन वो लक्ष्मी की उपासना करे, जो विद्या चाहता है वो भगवान शंकर की उपासना करे, जो बल चाहता है वो बजरंग बली की उपासना करे, लेकिन जिसकी कोई कामना नहीं वो नारायण की उपासना करे। जिसकी कोई कामना नहीं। तो राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव जब हमारी कोई कामना ही नहीं है तो हम उपासना क्यों करें, हम उपासना क्यों करें। तो गुरु जी कहते हैं राजन ये मनुष्य शरीर उपासना करने के लिए ही तो मिला है। ये मानव देह उपासना करने के लिए ही मिली है, ना कि गृहस्थ में गृहस्थों के सुखों को भोगने के लिए। जब हम गृहस्थ में रहते हैं ना और भगवान को भूल जाते हैं तो चार प्राणी हमको देख करके बड़े खुश होते हैं। पहला कुत्ता, जब हम घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह करते हैं, पत्नी कहती है ना जी मोको तो वही हार चाहिए जो वृंदावन में बिहारी जी के गले में पड़ा, मैं तो ठीक डुप्लीकेट वैसे ही लूंगी। और पति ने जरा ऐसा हार ला दिया जिसमें एक मन का कम है, ना जी मैं तुमसे बात ही नहीं करती, मुझको तो वही चाहिए चाहे बिहारी जी के गले से उतार करके लाओ। बोलो राधे राधे। तो जब छोटी छोटी बातों को लेकर हम लड़ते हैं तो हमको देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है, हमारी बिरादरी के। बोलो राधे राधे। फर्क इतना है कि हमारी चार टांगे हैं उनकी दो टांगे हैं, लेकिन है ये हमारी बिरादरी। ये संसार की बात है। दूसरा सुअर, जब हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं अपने बच्चे के लिए हमारे पास टाइम है, अपनी पत्नी के लिए हमारे पास सारा दिन है, पड़ोसियों के साथ गप मारने के लिए हमारे पास समय है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन गोविंद के लिए 5 मिनट का समय निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। यदि किसी से पूछो ना कि आप कथा में क्यों नहीं आए तो उसका जवाब क्या होता है, समय ही नहीं है। लेकिन भागवत कहते हैं कि समय ये तो बहाना है, ना जाने मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जो ठाकुर जी मुझे अपने सामने खड़ा हुआ देखना ही नहीं चाहते। बोलो राधे राधे। ना जाने हमारे कैसे ऐसे कर्म हैं जो ठाकुर जी हमारे को अपने सामने खड़ा हुआ देखना ही नहीं चाहते। ये तो संसारिक बात है कि हमने एक बहाना बना दिया कि हमारे पास समय नहीं। तो जब हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कमाने में तो सुअर हमें बड़ा देख करके खुश होता है, हमारी बिरादरी के। हम भी खाने के लिए हैं और ये भी खाने के लिए। और जब हम धन संपत्ति ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें ज्ञान होने लगता है, हम अभिमान में अकड़ करके चलते हैं, तो ऊंट हमें देख करके बड़ा खुश होता है। बोलो राधे राधे। ऊंट कहता है मैं भी अकड़ करके चलता हूँ, ये भी अकड़ करके चलते हैं, मैं इस संसार में अकेला नहीं, मनुष्य भी मेरा ही पड़ोसी है। बोलो राधे राधे। और जब हमारा अंत समय आता है तो गधा हमें देख करके बड़ा खुश होता है। देखो जो गधा होता है वो अपने मालिक के लिए कितना कुछ नहीं करता, सारा दिन सुबह से शाम तक बोझा ढोता रहता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। सुबह से शाम तक बोझा ढोता रहता है, लेकिन कभी मालिक उस गधे को धन्यवाद कहता है? कभी नहीं कहता। और जब वो गधा कमजोर हो जाता है तो उसको लठ मार करके कहता है तू बाहर चला जा। यही स्थिति मनुष्य की है। जीवन भर वो अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए करता है, और जब अंतिम क्षण आता है और पिताजी ने हल्की सी खांसी करी या माता जी को हल्का सा जुकाम हुआ तो बहू सीधा कोने मारती है अपने पति को और कहती है इनको वृद्धाश्रम छोड़ाओ, ये तो टीवी फैला देंगे सारे घर। प्रेम से कहिए श्री राधे। और उस समय जब हमारी ऐसी स्थिति होती है, हम चौखट पे बैठे हुए खांसते हैं और बहू सब सर्व को खाना खिलाने के बाद जो बचता है वो उस दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग को डाल देती है,
तो गधा देख करके बड़ा खुश होता है कि अरे मनुष्य, तेरा जीवन भी वैसा ही है जैसे मेरा जीवन है। मैंने भी अपने मालिक के लिए सुबह से शाम तक वजन उठाया, लेकिन कभी मेरे मालिक ने मुझे शुक्रिया नहीं किया। आज वही स्थिति तेरी है, तूने भी अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वही परिवार तुझे धिक्कार रहा है। तो अंत में ऐसी स्थिति आने ही ना दो। इसलिए 24 घंटे में से 8 पहर में से कुछ समय गोविंद के लिए जरूर होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, 5 पहर धंधे गयो, 3 पहर गया सोए। कि 5 पहर तूने अपने धन कमाई में लगा दिया और 3 पहर सोने में बिता दिए। यदि इसमें से सोने का समय कम हो जाए और 1 पहर गोविंद को अर्पित कर दिया जाए तो मुक्ति निश्चित है। कि 5 पहर धंधे गयो, ऐसा प्रयास करो कि ये चित्त सदा सदा गोविंद में चिपका रहे। तो जन्म सफल होगा रे, मन में राम बसा ले।